तीन दिन 4 दिन और मैं देख रहा हूँ, नहीं तो मैं आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं गाड़ी, आप लोग थोड़ा सा मदद करके एक गाड़ी बस करवा दीजिए। मैं सीएम आवास के सामने पूरा परिवार पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा 3 दिन बाद। सुल्तानपुर जनपद का एसपी जो कि इस समय एसी की हवा ले रहा है बैठकर, वो तत्काल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, समाजवादी पोषित गुंडे जिनके ऊपर पूर्व में 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, और वो लोग एक इकलौते पुत्र की हत्या, निर्मम हत्या कर देते हैं। माँ विकलांग, पिताजी विकलांग, एक बहन की शादी करनी है। लेकिन एसपी साहब की क्या मजबूरी रही कि आज तक पीड़ित परिवार की ब्राह्मण समाज के लिए लड़ा हूँ, मैंने एससी बिरादरी के लिए आंदोलन किया हूँ, बैकवर्ड के लिए। जब भी न्याय की लड़ाई आती है, चाहे जिस समुदाय की लड़ाई, जब न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो उपेंद्र उर्फ झूरी दुबे उसमें सबसे आगे रहे हैं। तो शासन हमारी मदद के अलावा मुझे जेल के अंदर डाल देगी, हमारे भाई को जेल के अंदर डाल देगी। हम केवल इसी चीज से मैं डर रहा हूँ, बाकी किसी चीज की डर नहीं है। भैया लाइव लीजिए, एक मिनट सब लोग लाइव लीजिए। सर सवाल ले लें। आप प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो प्रशासन आपको कितना कोऑपरेट कर रहा है? अब ये तो प्रशासन की देन है, को कर रहा कि नहीं कर रहा, अब यही तो समझ नहीं कर रहा है, आप बताएं। जिस हिसाब से स्थिति है, इस हिसाब से नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे आप? मैं यही करूंगा, 3 दिन 4 दिन और मैं देख रहा हूँ, नहीं तो मैं आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं गाड़ी, आप लोग थोड़ा सा मदद करके एक गाड़ी बस करवा दीजिए। मैं सीएम आवास के सामने पूरा परिवार पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा 3 दिन बाद। सब लोग मेरे साथ चलिए, मैं सीएम आवास के पास जाकर के आग लगा लूंगा पेट्रोल डाल के 3 दिन बाद। आपको अगर डर है कि परिवार के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मैं विपिन तिवारी पुत्र रजबनाथ तिवारी, निवासी करौदी कला, जनपद सुल्तानपुर, मार्गदर्शक डॉक्टर श्रवण मिश्र, ब्लॉक प्रमुख कादीपुर, सुल्तानपुर। कोई भी एफआईआर, कोई भी मुकदमा होता है, उसकी जिम्मेदारी मैं अकेले लेता हूं, मेरे ऊपर किया जाए। और खुलेआम मीडिया चैनल साथियों के सामने बोल रहा हूं। लेकिन विपिन तिवारी कहीं से भी झुकने वाला इंसान नहीं है और न ही दबने वाला है। इतनी बड़ी घटना हुई है, एक चोरी की घटना हो जाती है, 2-4 लाख की लूट हो जाती है। सुल्तानपुर जनपद का एसपी जो कि इस समय एसी की हवा ले रहा है बैठकर, वो तत्काल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, समाजवादी पोषित गुंडे जिनके ऊपर पूर्व में 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, और वो लोग एक इकलौते पुत्र की हत्या, निर्मम हत्या कर देते हैं। माँ विकलांग, पिताजी विकलांग, एक बहन की शादी करनी है। लेकिन एसपी साहब की क्या मजबूरी रही कि आज तक पीड़ित परिवार की बात सुनने के लिए नहीं आ पाए। डीएम साहब की तो छोड़ ही दीजिए, और यहाँ के माननीय विधायक जी की बात तो छोड़ ही दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग थे और हैं और रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जयसिंहपुर से है, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, चाचा स्वरूप हैं। लेकिन आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप एक ब्राह्मण समाज से हैं। आप ब्राह्मण समाज से हैं तो ब्राह्मण परिवार की पीड़ा, इकलौता पुत्र चला गया, उसकी पीड़ा, उस माँ की पीड़ा, उस बहन की पीड़ा, उस पिता की पीड़ा आपको क्यों नहीं दिखाई देती? आप यहीं बगल में परसों आए, कल आए, आज आए, परिवार बता रहा है। क्या आप 2 मिनट मिलने नहीं आ सकते? कुछ मत करिए आप। प्रशासन ढीली कार्रवाई कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप परिवार से दूसरे चौथे अगर जयसिंहपुर आ रहे हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन आपकी क्या मजबूरी रही है कि आप परिवार से मिलने के लिए दूरियां बना रहे हैं? आज आप बोले आधे घंटे में आ रहे हैं, 3 बजे तक आ रहे हैं, हम लोग यहाँ 12 बजे से बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सुल्तानपुर चले गए हैं। अब क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रही है और आपको ही पता होगी। मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि परिवार चाहता है कार्यवाही हो और हम लोगों का साथ चाहता है, तो सारा मुकदमा झेलने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है। नहीं, मैं ही न्याय के लिए यहाँ के एसपी से डरता हूँ, ना ही सीओ से डरता हूँ। अन्याय नहीं कर रहा हूँ, न्याय के लिए खड़ा हूँ। अगर इसमें मुझे दोषी बनाया जाता है, मैं दोषी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर परिवार कार्यवाही चाहता है, खुलेआम मीडिया के सामने अपनी बात रखे, तो अभी कभी हम लोग पीढ़ी चौराहा जाम कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे। हंडा बटली वहीं चले। भोजपुरी में कहावत बा कि वहीं झंडा, वहीं डंडा, वहीं टेंट लगी, वहीं बनावल खाई जाएगी, और सारे साथी हमारे वहीं रहेंगे। 24 घंटा लगे, 36 घंटा लगे, 48 घंटा लगे,
आप जिस 3 दिन की बात कर रहे हैं वो 3 दिन देंगे, लेकिन 3 दिन हम आज पीढ़ी चौराहे पर बैठ कर देंगे। आज एक बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया था, आप लोग पहुंचे थे, क्या हुआ पूरे मामले में? जो अल्टीमेटम दिया गया था वो सही था, लेकिन जैसे कि घटना आज करीब 9 या 10 दिन हो गई है, तो 9-10 दिन के बाद घटना के बाद जो है ये मेरा भाई खोया हुआ, मेरे समाज का भाई। और मैंने तो ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण समाज के लिए लड़ा हूँ, मैंने एससी बिरादरी के लिए आंदोलन किया हूँ, बैकवर्ड के लिए। जब भी न्याय की लड़ाई आती है, चाहे जिस समुदाय की लड़ाई, जब न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है तो उपेंद्र उर्फ झुमरी दुबे उसमें सबसे आगे रहे हैं। और मैंने एक आंदोलन, ये नहीं कि मैं पहला आंदोलन, इसमें किस तरीके की आप रणनीति? अब हमको रणनीति जो है, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे भाई न फंसें। जैसे हमारे राज साहब जो उनके चाचा जी, जो चंदन भाई के चाचा जी हैं, उन्होंने कहा, सही कहा है। अब अगर हम आते हैं लड़ाई में तो नियम संगत से आएंगे, और नियम संगत से आएंगे कि अगर पूरी कार्रवाई नहीं कर दी जाती है, हर तरीके से हमारे चंदन भाई का परिवार या समाज संतुष्ट नहीं हो जाता है शासन प्रशासन से, तो हम लोग जो है नियम संगत से आएंगे। नियम संगत ये है कि सबको ज्ञापन देंगे सभी अधिकारियों को, और विशाल धरने का आयोजन के लिए कोई हम क्षेत्र चुनेंगे, और तो क्षेत्र चुन के और फिर कई हजार लोगों के साथ हम धरना देंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। तो हम ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि विशेष निवेदन है कि इनको त्वरित न्याय दे दें, अच्छे ढंग से न्याय दे दें। और अपराधी कोई हो, अपराधी किसी का भाई नहीं होता है, जो भी अपराध करता है उसको दंड मिलना चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए, कानून से दंड मिले, समाज से दंड मिलना चाहिए। यहाँ पे सत्ताधारी विधायक जो हैं उनसे आपकी बात हुई थी इस संदर्भ में? नहीं, हमारी श्री राम बाबू जी से हमारी बात विधायक जी से हमारी नहीं हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और लेकिन मैंने कुछ लोगों ने बात किया है, तो वो अपना लगे हुए हैं, वो भी आए, परिवार से मिले हैं। लेकिन ये समाज है, हर तरीके से अलग अलग लोग बोलते रहते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो अपने उनका क्षेत्र है। हम लोग जो है अयोध्या जनपद से, हैदरगंज से उपेंद्र झुमरी दुबे समाज से भी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और समाज के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, और जिसमें लड़ा हूँ उसमें न्याय मिला है, इसमें भी लड़ूंगा। अगर न्याय नहीं मिला, कह रहे हैं 3 दिन के अंदर, तो फिर मैं सबको, कप्तान को, डीएम को, सबको अवगत करा के, एलआईयू को, मुख्यमंत्री को, सबको लेटर पैड लगा के सबको दूंगा। इसमें हमारे चाणक्य परिषद विधान आएंगे, वहाँ के राष्ट्रीय सचिव अध्यक्ष भी आएंगे, कृपा निधान तिवारी आएंगे, जयप्रकाश तमाम फैजाबाद जनपद से पधारेंगे, कूच करेंगे कई हजार के लोग, और पूरे प्रदेश से लोग कूच करेंगे। और जैसे दिल्ली से भैया आए, उनका क्षेत्र था, ऐसे तमाम लोग आएंगे। तो उसके लिए हम कम से कम 12 से 15 दिन समय लेंगे, और सब अधिकारी को सूचित करके तब हम किसी विशाल धरने का कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या इसी प्रकार से होगा कि पीड़ित परिवार को दर दर न्याय के लिए भटकना पड़ेगा? नहीं, सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। सरकार किसी को नहीं चाहती और न्याय दिलाना चाहती है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे विभाग के जो है, पुलिस विभाग के लोग हैं कि उसको सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, न्याय नहीं देना चाहते। तो मैं पुलिस से आग्रह करना चाहता हूं, और डीएम महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसको ध्यान दें, संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के इसको न्याय के लिए लड़ाई लड़ें।